शास्त्र प्रौढ़ी नामके प्रकल्पे अद्य ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाः चतुर्थो पाठः भविष्यति। पूर्वस्मिन् पाठे अर्थवादानां प्रामाण्यं नास्ति इति पूर्वपक्षे प्रतिपादितवान्। इदानीं सिद्धान्तं सूत्रयति। विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः। तु शब्दो अर्थवादानां अप्रामाण्यं वारयति। विधि भाग के साथ एक वाक्यता होने के कारण अर्थवाद वाक्यों को विधि वाक्यों की स्तुति करने के लिए समझना चाहिए। इसमें तु शब्द अर्थवादानां अप्रामाण्यं वारयति। इसमें तु शब्द अर्थवादों के अप्रामाण्य का निवारण करता है, उनका वारण करता है। वायुर्वैक्षेपिष्ठा इत्येवं आदीनां अर्थवादानां वायव्यं श्वेतमालभेत इत्यादिना विधिना सह एकवाक्यत्वात् अस्ति धर्मे प्रामाण्यम्। वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इत्यादि अर्थवादों की वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलंबन करें इत्यादि विधि के साथ एक वाक्यता होने के कारण इन अर्थवाद वाक्यों का यज्ञ में प्रामाण्य है। न च विधिवाक्यस्य अर्थवाद नैरपेक्षेण पदान्वय संपूर्तेः तत्र अर्थवादानां नास्ति उपयोग। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि अर्थवाद वाक्य की अपेक्षा किए बिना ही विधि वाक्य के पदों के अन्वय की पूर्ति हो जाती है। ते ही अर्थवादाः पुरुष प्रवृत्तिम् आकांक्षां विधिनां स्तुत्यर्थत्वेन उपयुक्ताः स्युः। स्तुत्या च प्रलोभितः पुरुषः तत्र प्रवर्तते। इसलिए अर्थवाद वाक्यों का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि पुरुषों की प्रवृत्ति की आकांक्षा करते हुए विधि वाक्यों की स्तुति के हेतु अर्थवाद वाक्य उपयुक्त होते हैं और स्तुति से प्रलोभित होकर पुरुष विधि वाक्यों के द्वारा विहित अनुष्ठानों में प्रवृत्त होता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि अर्थवाद वाक्यों का यज्ञ क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं है, तथापि वे यज्ञ का असाक्षात रूप के उपकार होते हैं, उनका उपकार करते हैं। अनुष्ठान का विधान करते हुए विधि वाक्य की आकांक्षा होती है कि पुरुष उस अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए, किंतु आलस्यादि के वशीभूत पुरुष अनुष्ठानों में प्रवृत्त नहीं होता। अर्थवाद वाक्य विधि वाक्यों के द्वारा विहित अनुष्ठानों की प्रशंसा करते हैं और इन स्तुतियों से प्रलोभित होकर पुरुष इस अनुष्ठानों की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त कर अर्थवाद वाक्य अनुष्ठान यज्ञ में प्रामाण्य करते हैं। ननु अर्थवादानां प्रमाद पठितत्वेन उपेक्षणीयत्वात् किमनेन एकवाक्यता प्रयासेन इति आशंक्य आह। अर्थवाद वाक्यों को श्रुति में प्रमादवश पढ़ लिया जाता है, अतः वे उपेक्षणीय है। तब इन अर्थवाद वाक्यों में विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता स्थापित करने का प्रयास व्यर्थ है। यदि ऐसी शंका उत्पन्न होती है तो उसका उत्तर देते हैं तुल्यं च सांप्रदायिकम्। सांप्रदायिकता दोनों में समान है। अनध्याय वर्जनादि नियम पुरस्सरम गुरु संप्रदायाद अध्ययनम यत तत् सांप्रदायिकम। अनध्याय में पठन पाठन का न करना इत्यादि नियमों के साथ गुरु परंपरा से
जो अध्ययन चला आता है उसे सांप्रदायिक कहते हैं। और तच्च विधिनाम अर्थवादानाम च समानम, और वह सांप्रदायिक अध्ययन विधि वाक्यों और अर्थवाद वाक्यों इन दोनों के लिए समान है। तस्मात् विधिवत एतेषाम अपि प्रमाद पाठो न भवति, इसलिए विधि वाक्यों की तरह अर्थवाद वाक्य में भी श्रुति से प्रमाद नहीं पढ़े गए हैं, श्रुति में प्रमाद नहीं पढ़े गए हैं। ननु शास्त्र दृष्ट विरोधाच्च इत्येवं अर्थवादेषु अनुपपत्तिरुक्ता इत्याशंक्य आह। पूर्व पक्षी ने शास्त्र विरोधाच्च, शास्त्र दृष्ट विरोधाच्च, इस सूत्र से अर्थवाद वाक्यों में जो अनुपपत्ति असंगति बतलाई थी उसका परिहार इस सूत्र से करते हैं। अप्राप्ता चानुपपत्ति प्रयोगे ही विरोधः स्यात् शब्दार्थस्त्व प्रयोग भूतस्मादुपपद्येत। अनुपपत्ति प्राप्त नहीं प्रयोग कहे जाने पर विरोध होता है। शब्द का अर्थ तो प्रयोग के लिए नहीं, इसलिए अर्थवाद उपपन्न है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। स्तेनम मनः इत्यादि शास्त्र विरोधात अनुपपत्ति ही अप्राप्ता। स्तेनम मनः इत्यादि अर्थवादों में जो शास्त्र विरोध आदि अनुपपत्ति असंगति बतलाई गई थी, वही प्रयोगे ही स्तेयादीनाम उच्यमाने शास्त्र विरोधा स्यात्। वही प्राप्त ही नहीं, क्योंकि इनका प्रयोग करने को तो कहा ही नहीं गया है। न च अत्र स्तेयम कर्तव्यम इति प्रयोग उच्यते। यदि स्तेय आदि का प्रयोग कहा जाता तो शास्त्र विरोध होता है, परंतु यहाँ पर स्तेवम कर्तव्यम, चोरी करनी चाहिए, ऐसा प्रयोग नहीं कहा गया है, किंतु स्तेय शब्दार्थ एव उच्यते। स्तेय शब्द का अर्थ ही कहा गया है। और न च स्तेय शब्दार्थः प्रयोगभूतः, और स्तेय शब्द का अर्थ प्रयोग करने के लिए नहीं कहा गया है। तस्मात् शब्दार्थ वचन मात्रेण शास्त्र विरोधाभावात् अयम अर्थवादः उपपन्नः एव। इसलिए शब्द के अर्थ के कथन मात्र से शास्त्र से विरोध नहीं होता। इस प्रकार यह अर्थवाद संगत है। ननु स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः इति यदुक्तं तत्सत् वैयधिकरण्यात्। उपर्युक्त प्रथम सूत्र में जो कहा गया था कि अर्थवाद वाक्य विधि वाक्यों के द्वारा विहित अनुष्ठानों अथवा पदार्थों की प्रशंसा करते हैं, वह यथार्थ नहीं है, क्योंकि उन दोनों में वैयधिकरण्य होता है। अर्थात विधि वाक्य में विधान किसी और का किया जाता है और अर्थवाद वाक्य में प्रशंसा किसी और की ही की जाती है। वेद सशाखाया चावाभिक्षाग्निं विकर्षत्यापो वै शान्ताः इत्यत्र वेद सावके विधीयेते आपश्च स्तूयन्ते वैयधिकरण्यम्। वेद सशाखया चावकाभिश्चाग्निं विकर्षति आपो वै शान्ताः। वेद शाखा और शैवाल से अग्नि नामक स्थंडिल का विकर्षण करे। क्यों? क्योंकि जल शांत होते हैं। इस वाक्य में वेतस शाखा और शैवाल का विधान किया गया है और प्रशंसा भी की गई है जलों की। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट रूप से वैयधिकरण्य है। इति आशंक्य सूत्रयति।
और इस आशंका को प्रस्तुत करके सूत्र के माध्यम से उत्तर देते हैं। गुणवादस्तु, गुण का कथन किया गया है। तु शब्दो वैयधिकरण्य दोषम वारयति, इसमें जो तु शब्द है वह वैयधिकरण्य दोष का वारण करता है। गुणवादो ही अत्र विवक्षितः, यहाँ गुणवाद ही विवक्षित है। यथा लोके कश्मीराभिजनो देवदत्तः कश्मीर देशेषु स्तूयमानेषु स्तुतमात्मानं मन्यते। जिस प्रकार लोक में कश्मीर का रहने वाला देवदत्त कश्मीर प्रदेश की प्रशंसा किए जाने पर ऐसा समझता है कि उसी की प्रशंसा की गई है। एवं अत्रापि अद्भ्यो जाते वेत सावके अपसुस्तुतासु स्तुते एव भवतः। उसी प्रकार यहाँ भी जलों की प्रशंसा होने पर जल से उत्पन्न वेतस और शैवाल की भी प्रशंसा हो जाती है। शांताभ्यः अद्भ्यः जातत्वात् वेद सावके स्वयमपि शांते सत्यौ यजमानस्य अनिष्टं शमयतः। शांत जलों से उत्पन्न होने के कारण वेतस और शैवाल ये दोनों स्वयं भी शांत होती हैं, होती हुई यजमान के अनिष्ट को शांत कर देती हैं। इस प्रकार के गुणों का कथन यहाँ पर अभिप्रेत है। सोरोदीत इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रुरूपत्वात् रजतदाने गृहेऽपि रोदन प्रसंगात् बर्हिषि रजतं न देयम् इति तन्निषेधेन विधेयेन अर्थवादस्य एकवाक्यत्वम्। सोरोदीत, इस अर्थवाद वाक्य की भी बर्हिषि रजतम न देयम, यज्ञ में यजमान चांदी की दक्षिणा न दे, इस निषेध रूप विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता संपन्न हो जाती है। क्योंकि सतत तत्र रजत दाना भावे रोदना भाव रूपो गुणोत्र विवक्षितः, तेन च गुणेन रजत दान निवारण रूपो विधि स्तूयते। क्योंकि वह विधि वाक्य चांदी दान का निषेध करता है और अर्थवाद वाक्य भी रजत दान की निंदा करता हुआ कहता है कि रजत गिरते हुए आंसुओं के रंग का होता है और इसलिए रजत का दान करने पर घर में रोदन का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यद्यपि रजतस्य अश्रुप्रभवत्वम् अन्यतमसत् तथापि यथोक्त रीत्या विधेय स्तुति ही संपद्यते। इस अर्थवाद में रजत दान के अभाव में रोदन भाव रूप गुण विवक्षित है, अर्थात इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि यदि रजत का दान न दिया जाए तो रोदन का प्रसंग भी उपस्थित नहीं होगा और इस गुण के द्वारा रजत दान का निवारण करने वाली विधि की स्तुति हो जाती है। यद्यपि यह नितांत अवास्तविक बात है कि रजत अश्रु को उत्पन्न करता है, तथापि जैसे हमने ऊपर कहा है, इस अर्थवाद वाक्य से विधि की स्तुति तो हो ही जाती है। यह प्रजा कामः पशु कामः स्यात् स एतं प्रजापत्यमजं तूरलमालभेत इति अयं विधि प्रजापति वपोत्खेदेन स्तूयते। यह जो स्तुति है, यह प्रजा कामः पशु कामः स्यात् स एतं प्राजापत्यमयं तू परमालभेत, इसका तात्पर्य है कि जो प्रजा की कामना करे अथवा पशु की कामना करे वह प्रजापति देवताक तू पर श्रृंग विहीन बिना सींग वाले अज का वध करे। यह विधि वाक्य है और जिसकी प्रशंसा स आत्मनो वपाम उदखिदत, इस अर्थवाद वाक्य में प्रजापति के वपा फाड़ डालने के द्वारा हुई है।
क्योंकि यस्मात् प्रजापति स्ववपाम अपि उत्खिद्य अग्नौ प्रहृत्य ततो जातं तु परम अजम आत्मार्थम आलभ्य प्रजाः पशूश्च लब्धवान् तस्मात् प्रजादि संपादको अयम तु परः इति तु पर गुणस्य वादः अत्र विवक्षितः। क्योंकि प्रजापति ने अपनी वपा को फाड़कर अग्नि में हवन करके उससे उत्पन्न हुए श्रृंग विहीन अज का अपने लिए आलंबन करके प्रजाओं और पशुओं को प्राप्त किया है। इसलिए यह श्रृंग विहीन अज प्रजा आदि का संपादन करने वाला है। इस प्रकार इस अर्थवाद वाक्य में श्रृंग विहीन अज के गुण का कथन करना विवक्षित है। आदित्यः प्रायणीयश्चरुः इति एष विधिः दिशो न प्राजानन् इत्यनेन दिङ्मोहेन स्तूयते। आदित्यः प्रायणीयश्चरुः यह विधि वाक्य है जिसकी स्तुति दिशो न प्राजाननः इस अर्थवाद वाक्य में दिङ्मोह के कथन के द्वारा की गई है। यथेयम अदितिर्देवता दिङ्मोहमपि अपनीय दिग्विशेषं ज्ञापयति तथा बहुविध कर्म समुदाय रूपे सोमयागे अनुष्ठान विषयं भ्रमम अपनयतीति किमु वक्तव्यम् इत्येवं अदिति देवतागतस्य गुणस्य वादः अत्र विवक्षितः। यहाँ पर जिस प्रकार यह अदिति देवता दिग्मोह को भी दूर करके दिग्विशेष का ज्ञान कराती है, उसी प्रकार यह तो बिना कहे ही सिद्ध होता है कि बहुत प्रकार के कर्मों के समुदाय रूप सोम याग में अनुष्ठान विषयक भ्रम को वह अदिति देवता दूर करती है। इस प्रकार इस अर्थवाद वाक्य में अदिति देवता के गुण का कथन करना विवक्षित है। स्वकीय वपोत्खेदो देवजनाध्यवसान मात्रेण दिङ्मोहश्च इत्युभयमस्तु वा मा वा सर्वथापि स्तुतिपरत्वम् अभ्युपगच्छताम् अस्माकं न किंचित धीयते। प्रजापति ने अपने मांस को फाड़ा अथवा न फाड़ा हो, देव यज्ञ संपन्न करने मात्र से देवताओं को दिग्मोह हुआ हो अथवा न हुआ हो, अर्थवादों को सर्वथा स्तुति परक मानने वाले हम लोगों की किसी भी तरह कुछ नहीं घट जाता। क्योंकि प्रशंसा तो विद्यमान और अविद्यमान दोनों के द्वारा ही हो सकती है। शिखाते वर्धते वत्स गुरुचीम श्रद्धया पिबौ इत्यादौ अविद्यमानेनापि अर्थेन लोके स्तुति दर्शनात्। शिखाते वर्धेते वत्स गुरुचीम श्रद्धया पिब, अर्थात हे पुत्र, हे बेटा, गुरुची को मन से पी, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, ऐसा कथन है। इत्यादि उदाहरणों में लोक में अर्थ के अविद्यमान होने पर भी प्रशंसा की गई दिखलाई पड़ती है। अर्थात यद्यपि गुरुची पीने से शिखा नहीं बढ़ती, ये सब जानते हैं, तथापि शिखा बढ़ने की अविद्यमान बात कहकर गुरुची की इस प्रकार प्रशंसा लोक में की जाती है। अथ पूर्व पक्षिणा शास्त्र विरोधम दर्शयितुम यदुदाहृतं स्तेनं मनोमृतवादिनी वाक् इति तत्र उत्तरम सूत्रयति। अब पूर्व पक्षी द्वारा शास्त्र विरोध को दिखलाने के लिए स्तेनं मनोमृतवादिनी वाक् यह कहकर जो उदाहरण दिया गया था, उसका उत्तर सूत्र के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। रूपात् प्रायात्, प्रायिक रूप से, हिरण्यम हस्ते भवति अथ गृह्णाति इत्येतं विधिं स्तोतुम् अयम अर्थवाद उच्यते। हिरण्यम हस्ते भवति अथ गृह्णाति, हिरण्य हाथ में होता है तब ग्रहण करता है। इस विधि वाक्य की स्तुति करने के लिए स्तेनम मनः इस अर्थवाद को कहा गया है।
यथा लोके किम ऋषिणा देवदत्त एव पूजयितव्यः इत्यत्र देवदत्त पूजां स्तोतुम एव औदासीन्यम ऋषौ उपन्यस्ते। इस प्रकार लोक में ऋषि से क्या प्रयोजन, देवदत्त की ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर देवदत्त की पूजा की प्रशंसा करने के लिए ही ऋषि में उदानता, उदासीनता प्रकट की गई है, न कि ऋषि के पूजत्व के कारण के लिए। एवं अत्रापि हस्ते हिरण्यग्रहणं प्रशंसितुं मनसः स्तेन रूपत्वं वाचो मृतवादित्वं च उपन्यस्यते। उसी प्रकार प्रकृति में हाथ में सुवर्ण ग्रहण करने की प्रशंसा करने के लिए मन का चोर होना और वाणी का झूठ बोलना उपन्यस्त किया गया है। तत्र गुणवादेन शब्दार्थो योजनीयः। यहाँ पर गुण के कथन से शब्दों के अर्थों की योजना कर लेनी चाहिए। यथा स्तेनाः प्रच्छन्न रूपा एवं मनोपीति प्रच्छन्न रूपत्वम अत्र गुणः। जिस प्रकार चोर छिपे रहते हैं, उसी प्रकार मन भी छिपा रहता है। छिपे रहना यहाँ पर दोनों का समान गुण है। प्रायेण वाग्मृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र गुणः। वाणी बहुधा झूठ बोलने के कारण स्वभाव वाली है, प्रायिकत्व यहाँ पर गुण है। हस्तस्तु न प्रच्छन्नो नापि अनृत बहुला। हाथ यहाँ पर न तो छिपा रहता है और न हाथ झूठ बोलता है। अतः हस्ते हिरण्य धारणम प्रशस्तमिति स्तूयते। और इसीलिए हाथ में सुवर्ण धारण करने वाला सबसे अच्छा है। इसकी स्तुति इस अर्थवाद वाक्य में की गई है। तत्र यद्यपि दृष्ट विरोधाय धूम एव अग्नेर्दिवा दृशे इत्यादिकम उदाहृतम तत्र उत्तरम सूत्रयति। और पूर्व पक्षी ने अर्थवाद में दृष्टि विरोध को दिखलाने के लिए अग्नि का धूम ही दिन में दिखलाई पड़ता है। यह जो उदाहरण दिया था उसका उत्तर अब सूत्र के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। दूर भूयस्त्वात्, दूर होने के कारण। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहेति सायं जुहोति। सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य स्वाहेति प्रातः इत्येतौ विधि। स्तोतुं सोऽर्थवादः। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति स्वयं सायं जुहोति। सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रातः। इन दोनों विधि वाक्यों की स्तुति करने के लिए यह अर्थवाद है, क्योंकि यस्मात् अर्चिर्दिवा न दृश्यते तस्मात् सूर्य मंत्र एव प्रातः प्रयोक्तव्यः। क्योंकि दिन में अग्नि की ज्वाला लपटें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए प्रातः काल में सूर्य के मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। यस्मात् रात्रावर्चिरेव दृश्यते तस्माद् अग्नि मंत्रो रात्रौ प्रयोक्तव्यः सूर्य मंत्रश्च दिवा। क्योंकि रात्रि में अग्नि की ज्वाला ही दिखलाई पड़ती है, इसलिए रात्रि में अग्नि के मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और सूर्य के मंत्र का प्रयोग दिन में करना चाहिए। इत्येवं तयोर मंत्रयोः स्तुतिः। इस प्रकार प्रकृत अर्थवाद वाक्य के द्वारा इन दोनों विधियों की स्तुति की गई है। और धूमार्चिशोर दर्शनोपन्यासस्तु दूरभूयस्त्व गुण निमित्तः। और जो यह कहा गया है कि धूम रात्रि में दिखाई नहीं देता और ज्वाला दिन में दिखाई नहीं देती, वह दोनों अधिक दूर होने के कारण ऐसा
कहा गया है, क्योंकि भूयसी ही दूरे पर्वताग्ने वृक्षादयोपि न विस्पष्टं दृश्यन्ते किंतु तृण सादृश्येन तेषां दर्शनाभास एव तद्वत् अत्रापि, क्योंकि अत्यधिक दूरवर्ती पर्वत के अग्रभाग पर अवस्थित वृक्ष आदि भी स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ते, किंतु तिनकों के समान उनका दर्शन मात्र प्रतीत होता है। उसी प्रकार प्रकृति स्थल में भी समझ लेना चाहिए। यद्यपि अन्यत् दृष्ट विरोधाय उदाहृतम् न चैतद्विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्मो ब्राह्मणा वा इति तत्र उत्तरं सूत्रयति। रात्रि में जब हम किसी अत्यधिक स्थान पर अग्नि को जलता हुआ देखते हैं तो उसकी लपटें ही दिखलाई पड़ती हैं, और जब हम दिन में देखते हैं तो अग्नि का धूम भी दिखलाई पड़ता है। यह प्रतिदिन का अनुभव है। पूर्व पक्षी ने अर्थवाद में दृष्टि विरोध को दिखलाने के लिए हम नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण हैं। इस दूसरे वाक्य को जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था, अब उसका उत्तर यहाँ पर सूत्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अपराधात् कर्तुश्च पुत्र दर्शनात् इति प्रव्रियमाणे ब्रूयात् देवाः पितरः इत्यस्य विधेः स्थावकः अयमर्थवादः। स्त्री के अपराध के कारण उपपत्ति का भी पुत्र दिखलाई पड़ता है। न चैतद्विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्मो ब्राह्मणा वा, यह अर्थवाद वाक्य प्रवर्यमाणे ब्रूयात् देवाः पितरः। जब अध्वर्यु यजमान के मूल ऋषियों के नामों को बोले तब यजमान देवाः पितरः मंत्र से उन नामों का उच्चारण करे, इस विधिवाक्य की प्रशंसा करता है। यदि यजमानो देवाः पितरः इत्यादि मंत्रेण प्रवरम् अनुमन्त्रयेत् तदानीम् अब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणो भवेदिति अनुमन्त्रणस्य स्तुतिः। और यदि यजमान देवाः पितरः इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रवर का अनुमंत्रण करे तो उस समय वह अब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण हो जाता है। यह अनुमंत्रण की प्रशंसा की गई है। न चैतद् विद्मः इत्येतत् ज्ञानवचनं दुर्ज्ञानत्व गुणेन तत्र प्रयुज्यते। यत्र स्त्रिया अपराधो भवति तत्र कर्तुरुत्पादयितुः अजारस्यापि पुत्रो दृश्यते। न चैतद् विद्मः, इस अर्थवाद वाक्य में जो अज्ञान प्रकट किया गया है वह दुर्ज्ञानत्व गुण को दृष्टि में रखकर प्रयुक्त है। अर्थात यह वाक्य प्रकट करता है कि यह जानना अत्यंत कठिन है कि कोई व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण ही है। जहां स्त्री का अपराध हो जाता है वहां पुत्रोत्पादक उत्पत्ति का भी पुत्र दिखलाई पड़ता है। अतः पत्युपपत्योरुभयोः पुत्र दर्शनात् स्वकीय जन्म कीदृशम् इति दुर्ज्ञानम्। स्त्री को पति और उपपत्ति दोनों से पुत्रोत्पत्ति हो सकती है, इसलिए स्वकीय जन्म कैसा है यह जानना अत्यंत कठिन है। अनेन अभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात् नास्ति तत्र दृष्ट विरोधः। इस अभिप्राय से प्रयुक्त होने के कारण यह अर्थवाद वाक्य प्रत्यक्ष में विरुद्ध नहीं है। न हि तत्र दृश्यमानं स्वब्राह्मण्यम् अपवदितुं न चैतद्विद्मः इत्युपन्यस्तम्। अपने प्रत्यक्ष ब्राह्मणत्व का निषेध करने के लिए
न चैतत् विद्मः, यह अर्थवाद वाक्य उपन्यस्त नहीं किया गया है। यद्यपि शास्त्रीय दर्शन विरोधाय उदाहृतम् को हि तद्वेद यद्यमुस्मिन् लोकेऽस्ति वा न वा इति तत्र उत्तरम सूत्रयते। अब पूर्व पक्षी ने अर्थवाद का शास्त्रीय दर्शन के साथ विरोध दिखलाने के लिए को हि तद्वेद यद्यमुस्मिन् लोकेऽस्ति वा न वा, अर्थात परलोक में फल होता है अथवा नहीं, कौन इसको जानता है, जो इस प्रकार का उदाहरण दिया था, अब उसका उत्तर देते हैं इस सूत्र के द्वारा। अकालिकेप्सा, अकालिक फल को प्राप्त करने की इच्छा। दिक्ष्वति काशान करोति इति प्राचीन वंशस्य द्वार विधि। दिक्ष्वति काशान करोति अर्थात यज्ञशाला के चारों दिशाओं में द्वार बनावे। यह प्राचीन वंश नामक यज्ञ मंडप के द्वार के निर्माण की विधि है। तस्य शेषोयम को ही तद्वेद इति, और यह वाक्य द्वार विधि का एक शेष भाग है, को ही तद्वेद अर्थात पूरक स्थावक अर्थवाद है। धूमादि उपद्रव परिहारेण प्रत्यक्षेण फलेन द्वार विधि स्तूयते। धूम आदि उपद्रवों के परिहार रूप प्रत्यक्ष फल के द्वारा द्वार विधि की प्रशंसा की गई है। स्वर्ग प्राप्ति रूपम फलमाकालिकम, और स्वर्ग प्राप्ति रूप फल तो अकालिक है। अकाले फलमाकालिकम विप्रकृष्टकालीनम न तो इदानीन्तनम इत्यर्थः। अकालिक का अर्थ है अकाल में होने वाला, अर्थात भविष्य में बहुत बाद में होने वाला, तत्काल में न होने वाला। इस अकालिक फल को प्राप्त करने की इच्छा ही है अकालिकेप्सा। तस्य ईप्सा प्राप्तुम इच्छा, और यह इच्छा की वो ही तद्वेद में प्रतिपादित अनिश्चय का कारण है। जिस प्रकार यथा भाविकालीनः पुत्र प्रपौत्रादि वृत्तांतो निश्चेतुम न शक्यते, जिस प्रकार भविष्य काल में होने वाले पौत्र प्रपौत्र आदि के वृत्तांत का निश्चय नहीं किया जा सकता, तद्वत् स्वर्ग प्राप्ति भाविकालीनेति गुण योगाद निश्चयोपन्यासः। उसी प्रकार भविष्य में होने वाली स्वर्ग प्राप्ति का भी निश्चय नहीं किया जा सकता। स्वर्ग प्राप्तिर भाविकालीनेति गुण योगाद निश्चयोपन्यासः, इसी गुण के कारण अर्थवाद वाक्य में अनिश्चय का उपन्यास किया गया है। धूमादि परिहारस्तु प्रत्यक्षत्वात् निश्चित इत्यभिप्रायः, और धूम आदि का परिहार तो प्रत्यक्ष होने के कारण निश्चित है, यह अभिप्राय है। तात्पर्य यह है कि परलोक में स्वर्ग होता है या नहीं, इसको निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। वर्तमान समय में धूम का मुखादि में प्रवेश होने पर शीघ्र ही मरण होगा, इसलिए धूम निर्गमनार्थम चारों दिशाओं में द्वारों को करना चाहिए। अनिश्चित स्वर्ग रूप फल के लिए तत्काल प्रत्यक्ष रूपेण प्राप्त होने वाले फल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस अर्थवाद का तात्पर्य शास्त्र दर्शन का विरोध करने में नहीं, अपितु यह वाक्य स्वर्ग के अनिश्चय को बतलाकर द्वार निर्माण की स्तुति करता है, इसलिए द्वार निर्माण आवश्यक है। यद्यप्यन्यत् दृष्ट विरोधाय उदाहृतं शोभतेस्य मुखम य एवं वेद इति तत्र उत्तरम सूत्रयति। अब पूर्व पक्षी ने अर्थवाद के दृष्ट विरोध के लिए उसका मुख शोभित होता है जो
जो ऐसा जानता है। यह दूसरा उदाहरण दिया था, उसका उत्तर यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। विद्या प्रशंसा, यह विद्या की प्रशंसा है। सह अयम गर्गत्रिरात्र विधेः शेषः, यह अर्थवाद वाक्य गर्गत्रिरात्र की विधि का शेष है, उसका पूरक है, उसका स्थावक है। तद विषयम वेदनमपि मुख शोभा हेतु किमुत अनुष्ठानमिति स्तूयते, और गर्गत्रिरात्र यज्ञ का जान लेना भी मुख शोभा का कारण होता है, उसके अनुष्ठान का तो कहना ही क्या है। यथा कर्णाभरणादिना मुखम शोभितम भवति, एवं वेदितो रुत्साहेन विकसितं वदनं शोभितमिव शिष्यैः उद्वीक्ष्यते। इस प्रकार गर्गत्रिरात्र की स्तुति हो जाती है, जिस प्रकार कर्णाभरण आदि के द्वारा मुख शोभित होता है, उसी प्रकार यज्ञ के जानने वाले का उत्साह से विकसित मुखमंडल शिष्यों के द्वारा सुशोभित देखा जाता है। अतः शोभा सादृश्य गुण योगात शोभते इत्युच्यते, इसलिए शोभा गुण के सादृश्य को दृष्टि में रखकर शोभते शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि अन्यद् विरोधाय उदाहृतम् आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद सोपि वेदानुमंत्रण विधेय शेषः। अब पूर्व पक्षी ने विरोध को दिखलाने के लिए इसकी संतान में अन्नवान उत्पन्न होता है जो ऐसा जानता है, यह जो दूसरा उदाहरण दिया था यह भी वेदानुमंत्रण विधि का स्थावक है। अत्रापि कैमुतिकन्यायेन स्तुतिः पूर्ववद् योजनीया, यहाँ पर भी पहले की तरह कैमुतिक न्याय से स्तुति की योजना कर लेनी चाहिए, अर्थात जान लेने से ही जब वाजी अन्नवान उत्पन्न होता है तब अनुष्ठान का तो कहना ही क्या है। वेदितुः पुत्रः पितृशिक्षया स्वयं अपि विद्वान भवति। जानकार जो होता है, जो विद्वान होता है, उसका पुत्र पिता की शिक्षा से स्वयं भी विद्वान हो जाता है। ततः प्रतिग्रहेण अन्नम प्राप्नोति, तत्पश्चात प्रतिग्रह दान के द्वारा अन्न प्राप्त करता है। तस्मात् ईदृशम गुणम अभिप्रेत्य वाजी जायते इत्युक्तम, इसलिए ऐसे गुण को दृष्टि में रखकर ही अर्थवाद में वाजी जायते यह कहा गया है। यदप्यन्यानर्थक्याय उदाहृतं पूर्णाहुत्या सर्वान् कामान् अवाप्नोति इति तत्र उत्तरं सूत्रयति। अब पूर्व पक्षी ने उत्तरकालीन अग्निहोत्र आदि अन्य कर्मों के अनर्थक्य के प्रसंग को दिखलाने के लिए पूर्णाहुति से सब कामनाओं को प्राप्त कर लिया जाता है, यह जो उदाहरण दिया था उसका उत्तर यहाँ सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। सर्वत्वमाधिकारिकम, सर्व शब्द आधिकारिक है, अर्थात प्रस्तावित विषय की संपूर्णता का द्योतक है। पूर्णाहुतिं जुहुयात् इत्यस्य विधेः शेषोऽयं सर्वकामावाप्ति हेतुत्वात् प्रशस्तेयम् आहुतिरिति स्तूयते। वह अर्थवाद पूर्णाहुति को होम में डाले इस विधि वाक्य का शेष है। सभी कामनाओं की प्राप्ति का हेतु होने से यह आहुति प्रशंसनीय है। यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यत्र सर्वस्वं स्वगृहागत ब्राह्मण विषयम्,
इस प्रकार यहाँ आहुति की स्तुति की गई है जैसे सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। इस लौकिक वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि संसार के समस्त ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, अपितु इसका यही अर्थ है कि अपने घर पर जो ब्राह्मण देवता आए हुए हैं उन सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। एवं पूर्णाहुत्या कर्म सांगत्वे यत् फलम तस्मिन् अधिकारे प्रस्तावे संभावितम तद विषयमेव सर्वत्वम द्रष्टव्यम। इसी प्रकार पूर्णाहुति के द्वारा कर्म का सांगत्व संपन्न होने पर जो फल उस अधिकार प्रस्ताव में संभावित है तद विषयक ही सर्व शब्द को समझना चाहिए। पूर्णाहुतेरभावे सति आधान रूपम कर्म अंग विकलम भवति। पूर्णाहुति का अभाव होने पर आधान रूप कर्म अंग विकल हो जाता है। और तच्च वैकल्यम पूर्णाहुत्या समाधीयते इत्येकः कामः। और पूर्णाहुति उस अंग वैकल्य का समाधान कर देती है, यह एक कामना प्राप्त हो जाती है। तस्मिन् समाहिते सति आहवनीयाद्यग्नियोग्निहोत्रादि कर्मसु योग्या भवन्ति इति अयम अन्यः कामः। अंग वैकल्य का समाधान हो जाने पर आहवनीय आदि अग्नियां अग्निहोत्र आदि कर्मों के योग्य हो जाती हैं, यह दूसरी कामना प्राप्त होती है। तैश्च कर्मभिस्तत्तत् फलं प्राप्यते इति कामांतरम। और उन कर्मों से तत्तत् फल प्राप्त होता है, यह एक और कामना प्राप्त होती है। ईदृशी सर्व कामावाप्ति आहुत्यंतरः एषु अपि विद्यते इति चेत् विद्यताम नाम। यदि कोई कहे कि सब कामनाओं की ऐसी प्राप्ति तो दूसरी आहुतियों से भी होती है, तो इस विषय में हमारा कहना है कि होने दीजिए। किम नाश्छिन्नम न खल्वे तावता पूर्णाहुति स्तुतेः काचित् हानिः अस्ति। इससे हमारा क्या बिगड़ जाता है? इससे पूर्णाहुति की स्तुति की कोई हानि नहीं होती है। ननु पूर्णाहुतेः अंगभावत्वात् तदीय फलश्रुतेः अर्थवादत्वेन स्थावकत्वं भवतु। पूर्णाहुति के अंग कर्म होने से उसकी फलश्रुति अर्थवाद के रूप में विधि वाक्य की प्रशंसा करने वाली हो सकती है। द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः इति सूत्रेण निर्णीतत्वात्। जैसा कि जैमिनी ने इस सूत्र में निर्णय किया है कि द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः, अर्थात द्रव्य संस्कार तथा कर्मों के परार्थ कृत्वर्थ होने से उनमें जो फल सुना जाता है वह अर्थवाद मात्र है। किंतु पशुबंध वाक्यस्य तु कर्म विधायकत्वात् सर्वलोकाविजयस्य मुख्य फलत्वात् अन्यानर्थक्यम दुर्वारम। किंतु पशुबंध वाक्य तो मुख्य कर्म का विधायक है, जिससे सर्वलोक जय भी मुख्य फल है। इस कारण उसको अर्थवाद अर्थात प्रशंसा मात्र नहीं माना जा सकता। इसलिए पशुबंध याग से समस्त फल प्राप्त हो जाने से अन्य कर्म वृथा हो जाते हैं। इस तथ्य का निवारण नहीं किया जा सकता। इति आशंक्य उत्तरम सूत्रयति। यह शंका उपस्थित करके उसका उत्तर प्रस्तुत करते हैं। फलस्य कर्म निष्पत्तेस्तेषां लोकवत् परिमाणतः सारतो वा फल विशेषः स्यात् इति। कर्म की निष्पत्ति से फल प्राप्त होता है,
लोक की तरह उन कर्मों के परिमाण तथा सार से फल में भी विशेषता आ जाती है। पृथ्वी अंतरिक्ष द्विलोकेषु अन्यतम लोकाभिजय रूपम फलम पशुबंध कर्मणा निष्पाद्यते। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्विलोक, इनमें से अन्यतम किसी एक पर विजय रूप फल पशुबंध कर्म द्वारा निष्पन्न होता है। तेषां च पृथिव्यादीनां फलानां कर्मांतरेण परिमाणाधिक्यम सारत्वम वा संपद्यते। और कर्मांतर द्वारा उन पृथ्वी आदि फलों का प्रामाणाधिक्य एवं सारत्व संपन्न होता है। ततः फल विशेषः स्यात् इति नास्ति अनर्थक्यम। इसलिए अन्य कर्मों से फल में वैशिष्ट आ जाता है, इसलिए वे अनर्थक नहीं है। लोकवत् इत्युक्तार्थे दृष्टान्तः। उक्त अर्थ में दृष्टांत देते हैं कि यथा लोके निष्केण खारी परिमितान व्रीहीन विक्रीय निष्कांतरेण पुनः क्रये सति परिमाणाधिक्यम भवति। इस प्रकार लोक में एक मुद्रा के द्वारा परिमाण विशेष धान को खरीदकर फिर अन्य मुद्रा द्वारा धान खरीदने पर धान के परिमाण का आधिक्य हो जाता है। अथवा निष्क्रेण वस्त्र मात्रम लभ्यते निष्कद्वयेन तु सारभूतम दुकूलम। अथवा जिस प्रकार एक निष्क के द्वारा केवल साधारण वस्त्र प्राप्त होता है, दो निष्कों के द्वारा तो सारभूत सुंदर वस्त्र प्राप्त हो जाता है। तथा भोगाधिक्यम भोग सारत्वम वा कर्मांतरेण द्रष्टव्यम। उसी प्रकार अन्य कर्मों से भोग का आधिक्य अथवा भोग का सारत्व समझना चाहिए। भोग या अधिक समय तक किया जा सकेगा या भोग उच्च कोटि का होगा। ब्रह्म हत्यायाम अपि मानस्याः स्वल्पाया वेदन मात्रेण तरणम। ब्रह्म हत्या यदि मानसिकी ही है, यदि मन से ही की गई है तो वह थोड़ी ही है। और कायिक्यास्तु महत्या अश्वमेधेन इति नास्ति अन्यानर्थक्यम। और अश्वमेध के ज्ञान मात्र से ही ऐसी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। किंतु यदि ब्रह्म हत्या कायिक है, अर्थात यदि वास्तव में ब्राह्मण की हत्या की गई है, तब तो वह बहुत बड़ी है। और अश्वमेध याग के अनुष्ठान से ही ऐसी ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो सकती है। इस प्रकार अन्य कर्मों का अनर्थक्य नहीं होता। योपि नान्तरिक्षे नदि इत्यप्रसक्त प्रतिषेध उदाहृतस्तथा बबरः प्रावाहणिः इति अनित्य संयोग उदाहृतः तत्र उभयः उत्तरं सूत्रयति। उभय अत्र सूत्रं सूत्रयति। पूर्व पक्षी ने अर्थवाद में अप्राप्त के निषेध को दिखलाने के लिए अंतरिक्ष में नहीं, द्विलोक में नहीं, यह जो उदाहरण दिया था, तथा अर्थवाद में अनित्य संयोग को दिखलाने के लिए बबरः प्रावाहणिः, यह जो उदाहरण दिया था, उन दोनों का सूत्र के द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत करते हैं। अंत्ययोर्यथोक्तम, अंत के दोनों पूर्व पक्षों का समाधान जैसा पूर्व में कथन कर आए हैं वैसा ही जानना चाहिए। अंत्योर उदाहरणयोर उत्तरम पूर्वोक्तम एवं द्रष्टव्यम। अंतिम दो उदाहरणों का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। अंतरिक्षादौ चैन निंदा रूपः अर्थवादो हिरण्यम निधाय चेतव्यम इत्यस्य विधेः शेषः। अंतरिक्ष आदि में अग्नि चैन की निंदा के रूप में जो अर्थवाद है वह हिरण्यम निधाय चेतव्यम, अर्थात सोने को रखकर उसके ऊपर चयन करना चाहिए।
इसी विधि वाक्य का शेष भाग स्तुति करने वाला है। अतः अत्र स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः इत्युक्तमेव उत्तरम। इसमें स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः इसके द्वारा ऐसे अर्थवादों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। अंतरिक्षे चयन प्रसंग भावात् तन्निंदा नित्यानुवादः अस्तु। और अंतरिक्ष और द्विलोक में अग्निचयन कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृत अर्थवाद वाक्य में अंतरिक्ष लोक तथा द्विलोक में अग्निचयन की निंदा की गई है। तेनापि विधि स्तोतुं शक्यते। नित्य सिद्धार्थानुवादिना वायोः प्रेक्षेपिष्ठत्वेन पशुविधेः स्तुतत्वात्। नित्य के अनुवादक भी इस अर्थवाद वाक्य द्वारा विधि की प्रशंसा तो वैसे ही हो सकती है जैसे वायव्यम श्वेतमालभेत। इस पशु विधि की प्रशंसा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इस अर्थवाद में वायु को क्षिप्रगामी देवता कहकर की गई है। यह अर्थवाद पशु विधि की प्रशंसा तो करता ही है, यद्यपि इसमें न कोई बात कहकर वायु के नित्य गुण क्षिप्रता का ही अनुवाद किया गया है। इस प्रकार नित्य के अनुवाद द्वारा भी प्रशंसा तो हो ही जाती है। बबरः प्रावायणरकामजत इत्यत्रापि बबरः नामकः कश्चित् अनित्यः पुरुषो मनुष्यो न विवक्षितः, किन्तु बबरध्वनियुक्तः प्रकर्षेण वहनशीलो वायुर्व्यवहार दशायां नित्य एवार्थो विवक्षितः इति उत्तरम इति एतत् उत्तरम प्रथमपादस्य अंतिमाधिकरणे प्रोक्तम्। और बबरः प्रावाहणिरकामयत् इस अर्थवाद वाक्य में बाबर नामक कोई अनित्य पुरुष विवक्षित नहीं है, किंतु बबर ध्वनि युक्त तथा तेजी से बहने वाला वायु व्यवहार में नित्य ही अर्थ विवक्षित है। यह उत्तर जैमिनी के द्वारा प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण में दिया जा चुका है। तस्मात् संभावित दोषाणां परिहृतत्वात् अर्थवादानां अस्ति प्रामाण्यम। इसलिए संभावित दोषों का परिहार हो जाने से अर्थवादों का प्रामाण्य सिद्ध हो गया है। तत्र संग्रह श्लोकाः। इस प्रसंग में ये कुछ श्लोकों का संग्रहण किया गया है। वायुर्वा इत्येवमादेरर्थवादस्य मानता न विधेयेऽसि धर्मे किं वासौ तत्र विद्यते। विद्यर्थवाद शब्दानां मिथोपेक्षा परीक्षयात् इत्येकवाक्यता धर्मे प्रामाण्यं संभवेत् कृतः। विद्यर्थवादौ वा साकांक्षौ प्राशस्य पुरुषार्थयोः तेनैकवाक्यता तस्मात् वादानां धर्ममानता। प्रश्न: वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि अर्थवादों का विधेय धर्म में प्रामाण्य नहीं है अथवा विधेय धर्म में इनका प्रामाण्य है। पूर्व पक्ष कहता है न विधेयेऽसि धर्मे किं वासु तत्र विद्यते, अर्थात विधि वाक्य तथा अर्थवाद वाक्य के शब्द एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं, अतः विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य में एक वाक्यता नहीं होती। इसलिए अर्थवाद वाक्यों का धर्म में प्रामाण्य कैसे संभव हो सकता है, अर्थात प्रामाण्य नहीं हो सकता। विधि और अर्थवाद साकांक्ष होते हैं। विधि वाक्य को आकांक्षा होती है कि कोई उसकी प्रशंसा करे और अर्थवाद को पुरुषार्थ की आकांक्षा होती है। अर्थवाद विधि की स्तुति करके उसकी आकांक्षा तो पूरी कर देता है और अर्थवाद की पुरुषार्थ की आकांक्षा विधि के द्वारा पूरी हो जाती है। अर्थवाद तो
निरर्थक नहीं रह जाता, उसका प्रयोजन विधि की प्रशंसा करना सिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार विधि के माध्यम से वह धर्म याग से संबंध हो जाता है। परस्पर साकांक्ष होने से और अर्थवाद की एक वाक्यता संपन्न हो जाती है। इसलिए अर्थवादों का धर्म में प्रामाण्य स्थापित हो जाता है। तदेवं वेदे विद्यमानानां त्रयाणां मंत्र विध्यर्थवाद भागानां अप्रामाण्ये कारणाभावात् बोधकानां तेषां प्रामाण्यस्य स्वतः अंगीकाराच्च कृत्स्यापि वेदस्य प्रामाण्यम सिद्धम। इस प्रकार वेद में विद्यमान मंत्र, विधि और अर्थवाद इन तीनों भागों के अप्रामाण्य में कारण न होने से तथा बोधक होने के कारण उनके स्वतः प्रामाण्य को स्वीकार करने से संपूर्ण वेद का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण वेद का प्रामाण्य सिद्ध है। यह उत्तर पक्षी ने पूर्व पक्षी के मत का यहाँ पर खंडन कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण वेद का प्रामाण्य सिद्ध है। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं। नमस्कार।